हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रतिभा एंड यू आर विद B2E लर्निंग। बेटा आज अपन नया एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर अपन बॉटनी पढ़ते हैं तो इस चैप्टर के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे चैप्टर से कनेक्टेड है। दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेटा एनाटॉमी, जैसे कि आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो मॉर्फोलॉजी में आप क्या देखते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स। प्लांट कैसा दिखता है भाई? प्लांट में रूट है, प्लांट में स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है। ठीक उसी पेज से अगर हम बात करें तो बेटा इसी तरीके से हमें प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स कि प्लांट में टिश्यू प्रेजेंट है। भाई प्लांट बना किससे है? छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है। अल्टीमेटली इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं, जैसा अपन इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो बेटा इसी से अपन को पता चला कि जो प्लांट है इनमें टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम बनाते हैं और ये टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन सिस्टम और पूरा का पूरा प्लांट बनाते हैं। सबसे पहले बेटा आज अपन टिश्यू के बारे में बात करेंगे। टिश्यू के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आप पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर आगे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में बेटा अपन पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ऑर्गन में बेटा लीफ है, फ्रूट है, स्टेम है, ये सब ऑर्गन है और इन सब से मिलके बनता है प्लांट। तो आप सबके सामने एक इमेज शो की गई है। ये इमेज जो है बच्चा, ये प्लांट टिश्यू की इमेज है। देखो आपको इसके अंदर सेल्स जो है वो प्रॉपर दिखाई दे रही हैं। वो सेल या तो कॉम्पैक्टली अरेंज है या थोड़ी लूजली अरेंज है और मिलके कोऑर्डिनेट फंक्शन करती है, राइट? तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम एनाटॉमी कहते किसे हैं। एनाटॉमी का मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल टिश्यू ऑफ प्लांट। प्लांट की जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी जो हम कर रहे हैं दैट इज प्लांट एनाटॉमी। बेटा जब आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो एनसीईआरटी में इस यूनिट से आगे एक साइंटिस्ट का पिक्चर दिया हुआ है आपको। शी इज कैथरीन इसाइव। बेटा उन्होंने सीड प्लांट की एनाटॉमी पे पूरी की पूरी बुक लिखी। द टाइटल इज द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। और बेटा ये जो बुक है ये एनाटॉमी की एनसाइक्लोपीडिया काउंट होती है, राइट? तो बेटा इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक अपना आता है टिश्यू। हम टिश्यू किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना बच्चे। सबसे पहली बात, टिश्यू सेल का ग्रुप है। कैसी सेल का ग्रुप है मैडम? देखो, एक जैसे फंक्शन करने वाले जितने भी सेल्स होते हैं जिनका ओरिजिन सेम है, जो कि लगभग सेम फंक्शन करते हैं, वो सारे मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। यानी आपने बोला टिश्यू किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स which have similar origin, जिनका origin सेम हुआ है and usually perform a common function। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बच्चे, आप पूछोगे कि मैम यूजुअली क्यों बोल रहे हो आप? यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, इसकी क्या खास बात है? बेटा ध्यान से सुनना। जैसे कि ओरिजिन सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसमें आएंगे जाइलम एंड फ्लोएम। इतना बेसिक आप सबको पता है कि जाइलम में 4 कंपोनेंट होते हैं, वेसल, ट्रेकीड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। बेटा ये चारों के चारों सेल्स जो हैं ये मिलके एक कोऑर्डिनेट फंक्शन करती है। तो इनके ये सारी सेल्स का मिलके फंक्शन क्या होता है? वाटर कंडक्शन। पर बेटा वाटर कंडक्शन के अलावा जो जाइलम फाइबर्स हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे, पर्टिकुलर जाइलम पैरेन्काइमा ये स्टोरेज का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग फंक्शंस देख सकते हैं। हाँ, टिश्यू टर्म किसने दी? तो बेटा टिश्यू टर्म प्लांट टिश्यू पर ये काम किया था एन ग्रीव ने। हम इंडियन एनाटॉमी के फादर बोलते हैं के चौधरी को। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, राइट? अब बेटा कौन कौन से टाइप के टिश्यू हमारे कोर्स में है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, हमारे कोर्स में 2 टाइप के टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले इसमें डिफरेंस की बात करें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
एंड बचा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, कोई हमसे पूछे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहेंगे, बेटा मेरिस्टेम का मतलब क्या है, देखो आप वर्ड से मतलब निकालो। मेरिस्टेम का मतलब है, मेरिस्टेम एक ग्रीक वर्ड है, मेरिटोस से बना है, मेरिटोस। मेरिस्टेम का मतलब होता है बेटा टू डिवाइड, टू डिवाइड, यानी कि ये वो टिश्यू हैं जिनकी सेल्स लगातार कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करेंगी। इसका मतलब मैम इनका कोई फंक्शन डिसाइड नहीं हुआ, जिनका कोई फंक्शन डिसाइड नहीं होता उनको हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, राइट। तो आपने बताया सेल्स कॉन्टिन्यूअसली टू डिवाइड, कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड, ये सेल लगातार डिवाइड करेंगी। इट मींस इनमें कोई किसी भी तरह का फंक्शन डिसाइड नहीं हुआ है। आप इन्हें क्या बोल सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास बोल सकते हैं। मतलब इसका हम नाम रख सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। चलो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जिसकी सेल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड नहीं करती हैं। सेल्स बनी, सेल्स का भाई कुछ सेल तो लगातार डिवाइड कर रही हैं, लेकिन कुछ सेल का फंक्शन डिसाइड हो गया है। उनको बोल दिया गया है कि भाई आपको ये काम करना है। बेटा अब ये बोलता कौन है, देखो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन है वो जाके बोलता है। जीन हमारी बॉडी में जैसे जीन पूरी की पूरी फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं, ऐसे प्लांट की बॉडी में भी जीन है। वो जीन एक्सप्रेशन वो पूरी की पूरी उसकी फिजियोलॉजी को रेगुलेट करता है, राइट। तो बेटा सबसे पहले परमानेंट टिश्यू किसे कहेंगे, जिसकी सेल डिवाइड नहीं करती, सेल्स डू नॉट डिवाइड, जिसकी सेल्स बच्चा डिवाइड नहीं करती वो परमानेंट टिश्यू है। इसका मतलब इनका फंक्शन, जैसे मान लो कुछ पेरेन्काइमा की सेल है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गया है, मींस उसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। अगर उनमें लिग्नेंट डिपॉजिट हो गया है तो उसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। बेटा अगर उनके कॉर्नर पे डिपोजिशन है और बाकी वो लिविंग है, मींस वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। कुछ सेल्स वाटर कंडक्शन के लिए डिफरेंशिएट हुई हैं, कुछ सेल फूड कंडक्शन के लिए डिफरेंशिएट हुई हैं। मींस ये सारी की सारी सेल्स किस में काउंट होती हैं, डिफरेंशिएटेड टिश्यू में, डिफरेंशिएटेड टिश्यू में। अब एक बात बच्चा छोटी सी ध्यान में रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना ये प्लांट की किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, पूरे प्लांट पे नहीं होता है, ठीक है। पहली बात, ये पूरे प्लांट पे नहीं होता, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होता है। कंप्लीट प्लांट बॉडी किसकी बनी हुई है, कंप्लीट प्लांट बॉडी बनी हुई है परमानेंट टिश्यू से। परमानेंट टिश्यू जो है वो मैक्सिमम प्लांट बॉडी बनाता है, मेरिस्टेम तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे प्रेजेंट होते हैं, इस बात को नोट करना है। जैसे सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपके सामने एक डायग्राम शो किया गया है। बेटा इस डायग्राम में थोड़ी सी बातें गौर करने की है, देखना। जैसे बच्चा ये जो टिप पार्ट है, टिप पार्ट, बेटा इस पर्टिकुलर टिप पार्ट के ऊपर मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, इस पर्टिकुलर टिप पार्ट के ऊपर मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। तो इस टिप पार्ट वाले मेरिस्टेम को आप क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। इसको आप बोल देंगे बच्चा एपाइकल मेरिस्टेम, एपाइकल मेरिस्टेम। फिर बेटा देखो जहां से भी ये ब्रांचेस वगैरह निकल रही हैं, इस पर्टिकुलर नोड पार्ट से इस पर्टिकुलर नोड पार्ट में एक मेरिस्टेम है। इस मेरिस्टेम को आप क्या बोलेंगे बेटा, इस मेरिस्टेम को आप बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको बच्चे आप इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जानेंगे। फिर बेटा एक मेरिस्टेम जो है वो साइड में भी प्रेजेंट है, ये कोई प्लांट की लेंथ नहीं बढ़ाएगा, ये प्लांट की गिर्थ बढ़ाएगा, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। तो इस मेरिस्टेम का नाम आपने क्या रखा है, इसे आप बोलते हैं बच्चा लेटरल मेरिस्टेम। इट मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गए, आपने बोला प्रेजेंट इन हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इन हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रेजेंट होते हैं बच्चा, और इनके पास पावर है कंटिन्यूअस डिवीजन की, एंड हैव
हैव पावर टू डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली। लगातार डिवाइड करने की पावर इनके पास प्रेजेंट है। बेटा इस एरिया में जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड कर रही हैं, मतलब उन्हें मैच्योर होने का टाइम नहीं मिला है। इट मीन्स हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल, ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल। देखो अनडिफरेंशिएटेड तो आपने पहले ही बोल दिया था, अब आप इसे क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल्स। बेटा सेल्स कैसी होंगी, देखो अगर मैं इनके सेल्स की बात करूं, पहली बात तो इन सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, इनमें कुछ ज्यादा डेवलप नहीं होता है बच्चा, इनमें कोई ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। अगर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है इट मीन्स हम इसे बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट टिश्यू, कॉम्पैक्ट टिश्यू। रीजन क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट। नेक्स्ट एक और पॉइंट ध्यान रखना, इनकी सेल वॉल जो होती है बेटा वो बहुत पतली होती है, सेल वॉल जो है वो बहुत ज्यादा थिन है, मींस किसकी बनी हुई है, देखो आप सबसे पहले इसका कंपोजिशन लिखो, ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, मतलब बेसिकली बनी हुई किसकी है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी हुई है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जस्ट लाइक दिस, और थोड़ा साइटोप्लाज्म होगा, और इस तरीके से ये पूरे बिल्डिंग ब्लॉक जो है ये मेस्टोमेटिक टिश्यू बनाएंगे। डन बेटा, इसके अंदर प्लास्टिड हो गया या ईआर हो गया, ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते, यहाँ प्लास्टिड के बजाय प्रोप्लास्टिड देखा जाता है। वैक्यूल्स प्रॉपर डेवलप नहीं होती है, अगर वैक्यूल होगी भी ना तो छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगी, और ऐसा नहीं है कि वो सारी वैक्यूल मिलकर एक बड़ी वैक्यूल बन चुका है, नहीं ऐसा नहीं है। बड़ी वैक्यूल परमानेंट टिश्यू में देखी जाती है जहां पे उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो, यहाँ पे सारी की सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं, अगर वो भी कब, जब अगर है तो, ठीक है। तो मेस्टोमेटिक टिश्यू से हमने क्या समझा, ऐसा टिश्यू जो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रेजेंट है, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है, राइट। अब बेटा अपन इसके अलग अलग टाइप के किस टाइप के मेस्टोमेटिक टिश्यू हो सकते हैं इस पर बात करते हैं। बेटा अब अलग अलग बेस है, हम बात कर सकते हैं इनकी लोकेशन के बेस पर, इनकी पोजीशन के बेस पर, इनके ओरिजिन के बेस पर, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कितने टाइप के मेस्टोमेटिक टिश्यू हो सकते हैं ओरिजिन के बेस पर। तो बेटा सबसे पहले आपने ओरिजिन के बेस पे बोला कि जब प्लांट है, जैसे सबसे पहले प्लांट कैसे डेवलप होता है, सीड से। बेटा ये सीड है, इस सीड के अंदर ये नीचे की तरफ क्या बना, ये सीड में बेटा नीचे की तरफ बना रेडिकल, राइट। अब ये रेडिकल और ऊपर की तरफ क्या बना बच्चे, पल्म्यूल। बेटा ये अभी अभी ग्रो किए हैं, तो इसका मतलब इनकी हर सेल डिवाइड करने की पावर रखती है। बेटा इन्हें अपन एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम कहते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। इनकी तो हर सेल डिवाइड करने की कोशिश करेगी, यानी सबसे पहले प्लांट में एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बनता है, फिर ये पल्म्यूल आगे डेवलप होके पूरा का पूरा स्टेम बनाता है। अब उस स्टेम के अंदर कुछ परमानेंट टिश्यू होते हैं और कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो लगातार डिवाइड कर सकते हैं, जो डिवाइड कर सकते हैं वो मेस्टोमेटिक टिश्यू है। यानी सबसे पहले आपने बोला इसके अंदर कंडीशन क्या रहती है, प्रोमेरिस्टेम की, प्रोमेरिस्टेम की, या फिर बेटा अपन इसे बोल सकते हैं एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। चलो बच्चा अब थोड़ा सा इसको मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। अब अपन अपना स्पेस क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। हाँ बच्चे, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम क्या था बच्चे, जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बना था। थोड़ा सा अच्छे से बना लो इसको, इस टाइप से बच्चा एक सीड था,
सीड में एक रेडिकल डेवलप हुआ था, एक पल्म्यूल डेवलप हुआ था। ये रेडिकल और ये पल्म्यूल, ये पूरे की पूरी कंडीशन थी आपकी एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम की। चलो भाई ठीक है, हमने मान लिया ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम है। अब बच्चा ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम डिवाइड करेगा, ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम जो है ये डिवाइड करेगा। ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम डिवाइड करके क्या बना देगा बेटा, ये बना देगा प्राइमरी मेरिस्टेम। ये बना देगा बच्चे प्राइमरी मेरिस्टेम। बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट की कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है, जैसे टिप पर प्रेजेंट है बेटा, टिप पर जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। या फिर बेटा किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट है, जैसे कि नोड पर, इंटरकैलरी। या फिर बच्चे आपने बोला ये प्रेजेंट हो सकता है कैम्बियम की फॉर्म में, जो कैम्बियम इनिशियल कंडीशन में प्रेजेंट है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। नहीं मैम ये बात तो आपकी सारी समझ में आ गई, हमें एक चीज बताओ, प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे किसे? बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम किसे कहेंगे, ध्यान से सुनना, ऐसा मेरिस्टेम जो प्लांट की अर्ली कंडीशन में बनता हो, मतलब जिससे प्राइमरी प्लांट बॉडी बने। जब प्लांट बनने लगा तब उसके अंदर जो मेरिस्टेम बन रहा है दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, यानी प्राइमरी मेरिस्टेम आपने किसको बोला, डेवलप इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ की इनिशियल कंडीशन में बनता है। और ये क्या बनाता है बच्चा, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाता है, फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी, फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी। बच्चा ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाता है, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। यहां तक डन, कोई इशू नहीं। अब बेटा ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो है इसमें एक प्रोसेस होगी, मतलब इसकी जो सेल्स बनेगी सारी की सारी तो डिवाइड नहीं करेगी ना बच्चा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट होंगी, कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट होंगी। तो इसके अंदर बेटा एक प्रोसेस होगी जिस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। इसके अंदर बच्चा एक प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। यानी अब वो सेल डिवाइड नहीं कर रही हैं, उन्होंने अपना फंक्शन डिसाइड कर लिया है। दैट मीन्स कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ठीक, जो किससे बना है, प्राइमरी मेरिस्टेम से। जैसे बच्चा पैरेन्काइमा है, इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दीज ऑल आर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब बेटा यहां तक एक बेसिक कहानी थी, एक नॉर्मल प्लांट में, एक एनुअल प्लांट में यहां तक की कहानी होती है। बट बेटा कई बार प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करना चाहता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब प्लांट आपने बीज लगाया, पहले साल प्लांट बनने लगा, ठीक है, अगले साल भी थोड़ी बहुत उसकी कंडीशन हो गई। फिर बेटा जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी वो प्लांट सोचेगा कि उसके पास कोई ना कोई स्ट्रेंथ रहे, तो वो अपनी विड्थ बढ़ाना चाहेगा, यानी वो फिर से कोई मेरिस्टेम डेवलप करेगा। ऐसा मेरिस्टेम प्लांट की लेटर ऑन कंडीशन में बन रहा है, वो इनिशियल कंडीशन में नहीं बन रहा है बच्चे। अब की बार जो मेरिस्टेम बनेगा वो प्लांट की लेटर ऑन कंडीशन में बनेगा, उसे बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। समझ रहे हो? अब की बार क्या होगा बच्चे, प्लांट जो है वो फिर से मेरिस्टेम बनाएगा। ये परमानेंट प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स लिविंग रह गई हैं उनसे बनाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम सॉरी सेकेंडरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू का सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, डी डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस कहलाएगी बच्चा डी डिफरेंशिएशन। वापस से सुनो, डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू
जो कि जिसने कह दिया था अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा भाई, अब मुझे मत बोलो, मेरा एक काम फिक्स हो गया, मैं बस मेरा वही काम करूंगा। अगर प्लांट को रिक्वायरमेंट है तो प्लांट उसे फिर से मेरिस्टेमेटिक बना सकता है। ऐसे मेरिस्टेम को कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। मतलब जो लेटर ऑन स्टेज में बने, डेवलप ऑन लेटर ऑन स्टेज, लेटर ऑन स्टेज, जो लेटर ऑन स्टेज में बने हैं बच्चा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। जो बेटा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं या प्लांट की सेकेंडरी बॉडी बनाते हैं, फॉर्म सेकेंडरी बॉडी ऑफ प्लांट। ठीक बात है बेटा। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसके एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछो तो वेरी इजी बेटा, कुछ कैम्बियम्स हैं जो बाद में बनती हैं, हम उन कैम्बियम का एग्जांपल आपको दे सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं रूट में वस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, प्लांट के स्टेम में और रूट में बनने वाली कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सारे के सारे क्या हो गए, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गए। बेटा स्टेम की अगर मैं बात करूं ना तो उसमें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनती है। ये वेस्कुलर कैम्बियम मैंने रूट के लिए बोली है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये क्या हो गया बच्चा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कई बार अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बन चुका है, अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से परमानेंट बॉडी बनाएगा। यानी ये क्या बनाएगा बेटा, सेकेंडरी परमानेंट, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेम का सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, ये प्रोसेस कहलाती है रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। मतलब बच्चे अपन ने तीन प्रोसेस पढ़ी है, डी डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। अगर कोई बच्चा मुझसे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल पूछे तो इजीली पूछ सकते हो बेटा आप। जैसे बेटा फैलम है, फैलम, फैलम इसी कंडीशन में आता है, फैलोडर्म इसी कंडीशन में आता है, सेकेंडरी जाइलम इसी कंडीशन में आता है बेटा, सेकेंडरी फ्लोएम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, सेकेंडरी फ्लोएम। तो बेटा ये ओवरऑल अगर अपन बात करें तो ये ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेस पर मेरिस्टेम के टाइप हो सकते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, अर्ली स्टेज में बना है प्राइमरी मेरिस्टेम, लेटर ऑन स्टेज में बना है सेकेंडरी मेरिस्टेम। डन। चलिए नेक्स्ट बच्चे, अच्छा अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो, ओहो गड़बड़, हाँ बच्चे अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप जरूर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें बेटा लोकेशन एंड पोजीशन के बेस पर। देखो लोकेशन एंड पोजीशन के बेस पर तीन टाइप के अपन ने बोले, एपाइकल मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम और थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम, राइट। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं एक इमेज से आपको कंफर्म करूं, एपाइकल मेरिस्टेम की दो इमेजेस आपको शो की गई है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने बोला ये एक प्राइमरी मेरिस्टेम है क्योंकि ये प्राइमरी कंडीशन में बनता है। सबसे पहली बात तो ये एक प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। भाई टिप्पर प्रेजेंट है ना, तो कोई चीज अगर टिप्पर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, डिवाइड होगी, डिवाइड होगी तो सेल आगे से आगे बढ़ती जाएगी, अल्टीमेटली प्लांट की लेंथ बढ़ेगी। बेटा इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट टाइप की होती है, हमारी ग्रोथ कैसी होती है, डिटरमिनेट, प्लांट की इनडिटरमिनेट। डन। चलिए तो बेटा इंक्रीज इन, ओह दिस इज नॉट फेयर, इसको हटा दो, इसको हटा दो,
हाँ बेटा, नेक्स्ट मैं बात करूं इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम, स्टेम की लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कहां पे होंगे? टिप पर, प्रेजेंट एट टिप। बेटा ये दो तरीके के हो गए, एक हो गए बच्चा ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, एक हो गए बच्चा ये रूट एपिकल मेरिस्टेम। मतलब या तो रूट की टिप पर या शूट की टिप पर। देखो बेटा, जैसे ये आपको एक डायग्राम शो किया गया है, इसमें देखना ये रूट है, रूट के टिप पर देखना बेटा ये पूरा का पूरा एक रीजन दिखाया गया है और इस पर्टिकुलर रीजन को हाईलाइट किया है कि ये एपिकल मेरिस्टेम है। आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम फिर ये क्या है? बेटा ये रूट कैप जोन है, रूट कैप जोन, रूट कैप जोन जिसका काम यही होता है एपिकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करना। डन। नेक्स्ट बच्चा ये मैं बात करूं स्टेम की, शूट की, तो बेटा ये शूट के टिप पर है, दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टेम और इसके ठीक पास से क्या हो रहा है? लीफ डेवलप हो रही है। इसका मतलब लीफ का डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं कहां से होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही होता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं अपन, है ना, ध्यान से सुनना बच्चे। सबसे पहले तो ये आपने बोल दिया यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम, फिर आगे की तरफ रहेगी बेटा रूट कैप, बीच में एक जोन होता है जिसे अपन क्वाशंट सेंटर कहते हैं। ये वो पर्टिकुलर पार्ट है बेटा जहां की सेल्स थोड़ी कम एक्टिव होती है, लेस एक्टिव सेल्स है, लिख लेना, लेस एक्टिव सेल्स है बच्चा, नोट कर लेना, राइट। फिर यहाँ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ग्राउंड टिश्यू एंड सो ऑन। देखो बेटा, अगर मैं स्टेम की बात करूं तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में यहां पर कुछ सेल्स हैं, ठीक है। ये सेल्स लगातार डिवाइड कर रही है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा डिवाइड करने के बाद इनमें लेटर ऑन क्या होता है? कुछ सेल तो टिप पर रह जाती हैं, कुछ सेल यहां किनारे पर रह जाती हैं और बीच वाली सेल्स जो है ना, ये देखो ये बीच वाली सेल्स जो है ना बच्चे, ये बीच वाली सेल्स ये इस तरीके से बेटा ये परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो टिप्पर है ये एपिकल मेरिस्टेम है और ये जो पीछे छूट गई ना, ये सेकेंड टाइप का मेरिस्टेम बनाएंगे, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थोड़ी सी बात समझ रहे हो बेटा? प्लांट की सेल ग्रो करती जाएंगी तो उनकी कुछ सेल बीच बीच में परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो बीच बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल रह गई हैं वो एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है, बट वो बीच बीच में रह गई हैं उसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहेंगे, ठीक है। देखो किस तरीके से, जैसे ये एक शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसकी सेल्स इस तरीके से लीफ प्रिमोडिया बनाती हैं, फिर यहां पर कुछ सेल्स रह गई हैं, फिर वापस से सेल्स आई, उसने ब्रांचेस बनानी स्टार्ट कर दी, ये कंडीशन रहती है बेटा। ये हो गया आपका एपिकल मेरिस्टेम। देखो बेटा हुआ क्या था, जैसे ये एक कंडीशन, वापस से लो एक बार, ये देखो ये सेल्स डिवाइड हो रही थी, अब इन डिवाइडिंग सेल का कुछ पार्ट जो है वो यहां रह गया, ये लगातार डिवाइड होती गई तो ये ओवरऑल सारी सेल्स डिवाइड हो रही है, लेकिन बीच में जो डिवाइडिंग सेल है उनका कुछ पार्ट जो है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो गया, ये कुछ पार्ट जो है ये परमानेंट में कन्वर्ट हो गया। ये जो परमानेंट में कन्वर्ट हो गया ना, दैट इज इंटरकैलरी। जो परमानेंट में कन्वर्ट हो गया वो तो परमानेंट टिश्यू है, जो पीछे छूट गया ना वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो एपिकल बड बना सकता है बेटा, एपिकल बड से ब्रांचेस बन सकती हैं और ये जो पार्ट है बेटा ये लीफ प्रिमोडिया है, लीफ प्रिमोडिया, और ये तो है ही हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम। ध्यान रहेगा ये डायग्राम। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब बेटा इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस डायग्राम में ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिख रहा है ना, दैट इज इंटरकैलरी,
दैट इज इंटरकैलरी। इस इंटरकैलरी के ऊपर भी मैच्योर टिश्यू है यानी कि परमानेंट टिश्यू है, और इसके नीचे भी परमानेंट टिश्यू है, मैच्योर टिश्यू है। इट मींस इंटरकैलरी मेरिस्टेम हम किसे कहते हैं? मैच्योर टिश्यू के बीच में जो प्रेजेंट है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। सबसे पहले इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में एक लाइन लिखना कि भाई ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, राइट। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम आया कहां से? बेटा ये रिमेनिंग पार्ट है जो किससे बचा है? ये पार्ट बचा है एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है, ठीक है। तो प्राइमरी होना है बेटा। ये करेगा क्या? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ। बेटा एपिकल मेरिस्टेम क्या कर रहा था? प्लांट की लेंथ को बढ़ा रहा था। ये प्लांट ऑर्गन की लेंथ को बढ़ाएगा। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन। बच्चे ये प्लांट ऑर्गन की लेंथ को बढ़ाएंगे, ये प्लांट ऑर्गन की लेंथ को बढ़ाएंगे। यहां तक डन है, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं, श्योर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एक छोटी सी बात आप ध्यान से सुनना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ना, जैसे मान लो ये है ग्रासेस, ठीक है, ग्रासेस है, ग्रासेस के टिप पर मतलब प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम वगैरह, और बीच बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऐसे। ये ग्रासेस है बच्चा, सुंदर नहीं लग रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर टॉपिक समझना, ग्रासेस, ठीक है। बेटा ये एक गाय है, अब गाय कैसे बनाऊं मैं? हाँ बच्चा ये गाय है, मतलब आप मान लो, इमेजिन कर लो बेटा ये गाय है, ठीक है। ये गाय है, लगन तो नहीं रही मैडम गाय, कोई बात नहीं बेटा, आप इमेजिन करो ये गाय है। बेटा गाय क्या करती है? इसके टिप पार्ट को खराब कर देती है। ये जो टिप पार्ट है ना बेटा, ये सारा टिप पार्ट खा जाती है। टिप पार्ट खाने के बाद इसका एपिकल मेरिस्टेम तो खत्म हो गया। अब इसके एपिकल मेरिस्टेम की जगह कौन बचा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो बेटा यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम टॉप पोजीशन पर आ जाता है, और ऐसी कंडीशन में आने के बाद वो मेरिस्टेम जो है वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने लग जाता है। यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो रीजनरेट करते हैं, रीजनरेट द प्लांट बॉडी which is removed by ग्रेजिंग हर्बीवोर। बेटा ग्रेजिंग हर्बीवोर जैसे कैटल्स हो गए, ग्रेजिंग हर्बीवोर जिस टिप पार्ट को खत्म कर देते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम उस टिप पार्ट को फिर से रीजनरेट करते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है बेटा। पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि ग्रासेस के अंदर कौन सा मेरिस्टेम बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कई बार हम आंसर करते हैं, तो उस लाइन को ध्यान से समझना। एक और खास बात, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट की अर्ली कंडीशन में बनते हैं, इस वजह से इन दोनों को हम किस में काउंट करते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम की कैटेगरी में लेते हैं। नेक्स्ट बच्चा अगर हमसे कहें लेटरल मेरिस्टेम किसे कहेंगे? डायग्राम थोड़ा छोटा है बट गौर करने लायक है ना। चलिए बेटा ये मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम है। देखो बेटा साइड में डेवलप हो रहा है, साइड में देखो, मैं इसको व्हाइट कलर से ना हाईलाइट कर रही हूं, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा बच्चे? पहली बात तो ज्यादातर सेकेंडरी होता है, ठीक है। ये प्लांट की गिर्थ को इंक्रीज करेगा, साइड में प्रेजेंट है। जब प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी तो ये प्लांट की गिर्थ को बढ़ाएगा, ठीक बात है। चलिए ध्यान से सुनना, इंक्रीज girth of प्लांट बॉडी। अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं है ना बेटा कि ये लेटरल साइड में प्रेजेंट है, दैट्स वाई हमने इसे लेटरल मेरिस्टेम बोला, नहीं बेटा ये प्राइमरी भी हो सकता है एज वेल एज ये सेकेंडरी भी हो सकता है,
एज वेल एज ये सेकेंडरी भी हो सकता है, बट बेटा मोस्टली कैसा होगा, सेकेंडरी। बेटा आपने बोला मोस्टली कैसा होगा, मोस्टली ये बच्चा सेकेंडरी होगा, ठीक है। बेटा ये कैम्बियम है, कैम्बियम, सॉरी बच्चा ये ब्रैकेट, ये बेटा कैम्बियम है जो कि साइड में डेवलप होते हैं। देखो इस तरीके से, जैसे मैं इसका टीएस कट करूं, इस पार्ट का मैं अगर टीएस कट करूं तो इस तरीके से बेटा देखो ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, राइट, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो इस वेस्कुलर बंडल के अंदर ये जो कैम्बियम हमें मिलती है ना, ये कैम्बियम ही तो है इसका लेटरल मेरिस्टेम, और क्या है, ये जो मैंने कैम्बियम बनाई है, ये कैम्बियम ही तो है इसका लेटरल मेरिस्टेम। बेटा प्राइमरी में कंडीशन क्या हो जाएगी, एक तो प्राइमरी में हम कहें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो वो बनाई है ना वो इंट्राफेसिकुलर है। चलो उसको उठा के यहां ले आओ। हाँ बच्चे, ये जो कैम्बियम बनाई है, सॉरी, ये जो कैम्बियम बनाई है बच्चा, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक तो ये वाला, ये प्राइमरी हो सकता है क्योंकि ये प्लांट की इनिशियल बॉडी में था, इसने प्राइमरी मेरिस्टेम बनाया था, सॉरी इसने प्राइमरी जाइलम बनाया था, प्राइमरी फ्लोएम बनाया था। एक बेटा देखो मार्जिनल मेरिस्टेम, ये भी प्राइमरी है, मार्जिनल मेरिस्टेम। बेटा मार्जिनल मेरिस्टेम क्या करता है, जैसे मान लो लीफ है, लीफ, दिस इज लीफ, तो बेटा ये लीफ के मार्जिन पे प्रेजेंट होता है। देखो मैं लाइन कर रही हूं ना, इस पे गौर करना, ये मार्जिनल मेरिस्टेम है। लेटरल साइड में है तो लेटरल मेरिस्टेम भी है और लीफ की विड्थ को बढ़ाता है, बट इट इज प्राइमरी। सेकेंडरी जो लेटर ऑन स्टेज में बने, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम बेटा स्टेम और रूट, इन दोनों में हम अलग अलग बात करते हैं। अगर मैं स्टेम की बात करूंगी तो स्टेम, डाइकॉट स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और एक जब मोनोकॉट, सॉरी मोनोकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, जब डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो बेटा इसमें बनेगा एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वो इंट्रा था, ये इंटर है। इनकी पोजीशन भी अभी हम देखेंगे, जैसे ये जो है अंदर की तरफ बना हुआ, ये तो इंट्रा है, अगर इनके बीच बीच में बन जाए ना, इनके बीच बीच में यहां पर, तो वो इंटर हो जाएगा, इंटर। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। और बेटा इसमें एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, दैट इज कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, राइट। बेटा रूट में क्या क्या लेंगे, बेटा रूट में इंट्रा और इंटर नहीं बनते, रूट में एक तो बनता है बच्चे वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, और एक बेटा रूट में बनती है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम रूट और स्टेम दोनों में बनता है। तो ये हो गए लेटरल सेकेंडरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट बच्चा अपन लेटरल मेरिस्टेम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बेटा आप ध्यान से सुनना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, जो प्लांट के ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। इसमें जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये 3 टाइप के टिश्यू बनाता है, दैट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू का मतलब हो गया बेटा कॉर्टेक्स वाला पार्ट। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जस्ट लाइक कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, और वस्कुलर टिश्यू के अंदर आ जाएगा बच्चे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये सारे के सारे एपिकल मेरिस्टेम से ही बनते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ये सारे के सारे एपिकल मेरिस्टेम से ही बनते हैं। लास्ट बच्चा अपन इसकी समरी देख लेते हैं, लास्ट बच्चे अपन इसकी समरी देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम में कौन कौन से आए, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम, अभी जो अपन ने बात की थी, अभी जो अपन ने बात की थी, ठीक है बच्चा। जैसे प्रोटोडर्म ने एपिडर्मिस बना दी, प्रोकैम्बियम ने प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, और बच्चे इसने पिथ और कॉर्टेक्स। अगर हम इसमें लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें, ये बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम आ गए,
तो सेकेंडरी मेरिस्टेम ने आगे सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और कॉर्क कैम्बियम ने कॉर्क फैलम जिसे हम कह सकते हैं उसका फॉर्मेशन किया। बेटा इस पूरी की पूरी समरी चार्ट में ये जो इनिशियल पार्ट है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आज अपन ने डिस्कस किया। अब इसके अलावा जो पार्ट है जैसे कि परमानेंट टिश्यू की बात करें या सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की बात करें, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।